सभी लोग जुड़ जाएं। जय श्री राम भाइयों। लिंक शेयर कर दो अपने सेलेक्टेड ग्रुप पर भी। और बीएड लीगल टीम वाला भी एक ग्रुप है, अपना ही है, उस पर भी लिंक शेयर कर दीजिएगा। जुड़ जाइए सभी लोग। आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही? बिल्कुल भाई, अच्छा तो होगा ही, ये तो उम्मीद है। सभी लोग, किसने बताया भाई कैविएटर्स को नहीं सुना जाएगा? क्या यार, लोगों की बताने वाली बातों पर आ जाते हो। तो सभी साथियों को नमस्कार। आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई उसको लेकर के मुझे लाइव आना पड़ा। क्या हुआ, चूँकि डिटेल में बताना सही है, पोस्ट के माध्यम से सारी बातें क्लियर नहीं हो पाती। तो आज की सुनवाई में सबसे पहली चीज़, जो कल मुद्दा इनका था 507 पेज की एक नई याचिका, एक न्यू एसएलपी डाली गई थी, जिसमें पीएच और एक्स सर्विसमैन को लेकर रिजर्वेशन की बात की गई थी। तो जिस समय आज कोर्ट में सुनवाई हुई, आइटम नंबर 10 और 22 पर लगी हुई थी, तो यूयू ललित सर थे और विनीत सरन सर थे। चूँकि आपको पता है कि 3 जजेस की बेंच में अपना मुद्दा सुना जा रहा है, इसके पहले भी। तो आज जो थर्ड वाले जज थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है उनका, वो आज नहीं थे बेंच में, केवल 2 ही थे। विनीत सर, फ़ोन आ गया था साथियों। आवाज़ आ रही? फिर से ज़रा एक बार बोलिए। आवाज़ आ रही ना? ठीक है, आवाज़ आ रही ना? कमेंट करो भाई। आवाज़ आ रही कि नहीं? कमेंट करो तो मैं ठीक। भरत जी, आवाज़ आ रही है? ठीक है। तो जैसे ही केस टेकअप होता है, तो सबसे पहले जो दल्हा हुसैन या करके एक कैविएटर थे, एवार थे, जिन्होंने इस 507 पेज की याचिका को फाइल करवाया था, यानी वो मेन एवार थे जिन्होंने इस एसएलपी को फाइल किया था वहाँ पर। तो इस एसएलपी में आपको, जैसा कि मैंने कल या परसों वाले लाइव में बताया था, कि 75 ऐसे कैंडिडेट हैं, पेटिशनर हैं, जो पीएच कैटेगरी के हैं, और उन लोगों ने इस एसएलपी को इसलिए फाइल किया था कि सरकार ने 2018 वाली भर्ती परीक्षा में 40-45 कट ऑफ किया था, तो उसको आसानी से क्लियर करके पीएच वालों ने जॉब हासिल कर ली थी। लेकिन इस बार सरकार ने कट ऑफ को बहुत हाई कर दिया है, जिसकी वजह से ये उस कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं। तो माय लॉर्ड 75 पेटिशनर्स जो हैं, इनको भी शिक्षा मित्रों की सीट के साथ में इनकी भी सीट रिजर्व कर दी जाए। तो यूयू ललित सर ने उनको सुना, और सरकार की तरफ से ऐश्वर्या भाटिया जी थी, मौजूद थी, और तो वो भी मौजूद थी मौके पर। तो उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड, मेरा कंसर्न भी आप सुन लीजिएगा इस मैटर पर। तो इसमें क्या हुआ कि यूयू ललित साहब ने कहा कि ऑल ऑफ यू आर शिक्षा मित्राज। तो अब्दुल दल्हा जो थे, जो इनको एवार थे, उन्होंने कहा कि माय पेटिशनर्स आर नॉट शिक्षा मित्राज। उन्होंने सबसे पहले यही बात बोली कि माय पेटिशनर्स आर नॉट शिक्षा मित्राज। तो ललित सर ने कहा कि डोंट पुट सच काइंड ऑफ द मैटर्स बिकॉज आई डोंट वांट टू मेक इट सो मच कॉम्प्लिकेटेड। सीधे सीधे उन्होंने मना कर दिया कि ऐसा कोई भी शिक्षा मित्रों के अलावा किसी की भी सीट को अभी हम रिजर्व नहीं करेंगे। इस मुद्दे को 14 जुलाई को साथ में तय किया जाए। 14 जुलाई को इसकी सुनवाई होगी। तो जो एवार थे उनके पेटिशनर्स के 75 दल्हा, उन्होंने काफ़ी फोर्स किया कोर्ट को कि माय लॉर्ड, दीज आर नॉट शिक्षा मित्रास, दीज आर फिजिकली चैलेंज्ड एंड दीज आर 75 पेटिशनर्स एंड मैनी मोर ऑल ऑफ विद दीज पेटिशंस काइंडली रिजर्व दीज पेटिशनर सीट अलॉन्ग विद द शिक्षा मित्रास। तो उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट तो कर नहीं रही, इनकी सीट आप रिजर्व कर दीजिए शिक्षा मित्रों के साथ, बाकी भर्ती सरकार कर सकती है।
उसके बाद में ऐश्वर्या जो भाटिया थी डबल एजी, वो सरकार की तरफ से आई और उन्होंने कहा माय लॉर्ड वन थिंग आई वांट टू टेल यू, प्लीज़ योर लॉर्डशिप परमिट मी। तो उन्होंने परमिशन मिल गई। तो उन्होंने बताया कि माय लॉर्ड कि यू हैव गेव एन जजमेंट ऑन 9th of June. According to that, I have filled a modification application in the Supreme Court, but it is not allowed still. सीधे सीधे बताया कि अभी वो जो मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन हमने फाइल की थी वो अभी तक अलाउ नहीं हुई है। और उसमें क्या है, गवर्नमेंट ने, माय लॉर्ड जो है, गवर्नमेंट कह रही है कि 51,000, स्टेट जो कह रही है वो 51,000 समथिंग पोस्ट जो हैं उसके पास ऑलरेडी हैं और उन पदों पर भर्ती करने की परमिशन कर दी जाए, काइंडली माय लॉर्ड अलाउ। और गवर्नमेंट चाहती कि भर्ती हो जाए, बिकॉज ऑल शिक्षा मित्राज आर 37,000 ओनली, बट द गवर्नमेंट हैज़ सीट 51,000 अप्रॉक्स। तो मुझे भर्ती करने की परमिशन दी जाए। आई हैव ऑलरेडी फिल्ड अ मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन बट इट इज़ नॉट लिस्टेड। तो यू ललित सर ने कहा कि मैडम एक्चुअली माई कलीग्स, आपको पता है कि 3 जजेस की बेंच में उन्होंने 21 को सुनवाई की थी, 9 जून को 2 ही लोग थे और आज उन्होंने कहा कि माई कलीग्स जो हैं वो आज हैं नहीं। मैडम काइंडली पुट दिस मैटर अलॉन्ग विद द 14 जुलाई, आप 14 जुलाई को आइए। मैडम ने बहुत ही फोर्स किया कि माय लॉर्ड ये मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन है, सरकार भर्ती कराना चाहती है, 51,000 समथिंग पद हमारे पास रिजर्व हैं, खाली हैं, 37,000 पद आपने जो रिजर्व किए हैं उनको सरकार कंसीडर कर लेगी, लेकिन सरकार को अलाउ कर दीजिए कि वो भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाए। तो यू ललित सर ने साफ मना कर दिया वहाँ पर कि जब कलीग्स हैं नहीं और अभी जो है आज लास्ट डेट है इस मैटर की, तो मैडम कृपया आप 6 जुलाई को आ सकती हैं, अपनी बात रख सकती हैं। तो 6 जुलाई के लिए मैडम ने बहुत फोर्स किया कि आज ही इसको अलाउ कर दिया जाए, जिससे कि सरकार भर्ती प्रक्रिया शुरू कर सके। तो मुझे लग रहा है कि ऐश्वर्या भाटिया ने बहुत ही दबाव डाला कि किसी न किसी तरीके से आज भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की परमिट मिल जाए, लेकिन यू ललित सर ने परमिशन नहीं दी है। उन्होंने सीधे सीधे बोल दिया कि आप 14 जुलाई को आइए, अगर कोई दिक्कत होती है तो 6 जुलाई को डेटा मांगा गया है शिक्षा मित्रों का 40-45 कट ऑफ को लेकर के, आप 6 जुलाई को उस मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन की सुनवाई करा सकती हैं। तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें जो हुई कोर्ट में वो ये थी कि पहला तो जो रिजर्वेशन को लेकर के गए थे कि 75 जो पेटिशनर्स हैं उनकी सीट्स को रिजर्व कर दिया जाए, जो फिजिकली चैलेंज थे, क्योंकि 40-45 कट ऑफ पर ये उस टाइम क्वालिफाई थे, उस टाइम नहीं कर पाए और इधर भी छूट जा रहे हैं, कट ऑफ को बढ़ा दिया गया है। तो सरकार की तरफ से बताया गया कि माय लॉर्ड दीज पेटिशनर्स वर नॉट पार्टी इन द डिवीज़न बेंच। उन्होंने मना कर दिया कि ये डबल बेंच में पार्टी नहीं थे, इनको ना सुना जाए, लेकिन फिर भी उनकी तरफ से जब बहुत फोर्स किया गया तो उन्होंने यू ललित सर ने कहा कि पुट दिस मैटर अलॉन्ग विद द मेन मैटर दैट इज पुट अप ऑन द 14th जुलाई। 14 जुलाई को हम एक साथ इनकी सुनवाई करेंगे। और उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि नो सीट्स विल बी रिजर्व्ड बिकॉज आई डोंट वांट टू मेक दिस मैटर मोर कॉम्प्लिकेटेड। सीधे सीधे मना कर दिया कि इस मैटर के अलावा अब हम किसी भी मैटर को ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसमें नहीं जोड़ेंगे, केवल कट ऑफ का मुद्दा जो है वो 14 जुलाई को सुना जाएगा। तो अब यहाँ पर विपक्षी की चाल है कि हर बार 2 दिन में 4 दिन में कोई ना कोई मैटर उठा करके ले जाते हैं और उसकी के बहाने इसमें किसी न किसी प्रकार का स्टे, किसी न किसी प्रकार की भर्ती पर रोक, ऐसी चाल चलते हैं। अब चूंकि सरकार क्यों असफल रही ये तो मुझे नहीं पता। सरकार के अधिकारियों से हुई बात के अनुसार देखा जाए तो मॉडिफिकेशन पर सुनवाई होनी थी। हालांकि सरकार की ऐश्वर्या भाटिया ने आज प्रयास किया कि मॉडिफिकेशन पर परमिट कर दें ललित सर, लेकिन ये दुर्भाग्य हमारा कि ललित सर के साथ में जो एक और सर थे वो आज थे नहीं, तो इसलिए उन्होंने भी ये मना कर दिया कि माई कलीग्स इज़ नॉट प्रेजेंट टुडे, सो काइंडली कम टू द कम मैडम ऑन 6 जुलाई, यू कैन पुट दिस मैटर। तो मुझे पता है कि 14 जुलाई से पहले अब कुछ भी इसमें संभव नहीं है। 6 जुलाई को अगर सरकार डेटा दे देती है वहाँ पर, तो मुझे लगता है कि सरकार की मॉडिफिकेशन पर अपील पर सुनवाई हो सकेगी। वहाँ पर अगर 6 जुलाई को सुनवाई हो सकेगी सरकार की तरफ से, तो हो सकता है कि सरकार को अलाउ कर दिया जाए। तो इसलिए अब आप साथियों, आप लोगों से यही निवेदन है कि एक तो 14 जुलाई और एक 6 जुलाई, इन तारीखों तक कोई भी काम होने वाला है नहीं कोर्ट में। कोर्ट आज से बंद हो रही है। इसी बात को ललित सर ने भी कहा। अगर मॉडिफिकेशन अपील एक्सेप्ट हो गई होती और लिस्ट हो गई होती तो मुझे भरोसा था कि आज परमिट मिल जाती कोर्ट से। बिना एक्सेप्ट हुए, बिना परमिट हुए डबल एजी यूपी की जो है ऐश्वर्या भाटिया जी ने उसको पर बहस की, लेकिन कोर्ट ने परमिट नहीं किया। ये हमारा दुर्भाग्य है।
अब करना क्या है हमें और आपको, चूंकि आपको पता है कोर्ट बंद हो रही है और 6 जुलाई से कुछ भी संभव नहीं है। अब जो भी जाता है सुप्रीम कोर्ट में वो मुंह उठा के पहुंच जाता है कोई ना कोई नया मैटर लेकर के। तो आप सभी लोगों से साथियों निवेदन है कि हर व्यक्ति अपनी अपनी सीट रिजर्व कराने के चक्कर में आईए SLP कुछ ना कुछ डालता है। तो इसलिए मुझे आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि साथियों मैटर को समझें, मैटर की गंभीरता को समझें और कोशिश करें किसी न किसी तरीके से अपनी सीट बचाने की। इसलिए बढ़ चढ़ करके जो भी टीम कार्य कर रही है उसको सहयोग करें, उसके साथ लगे रहें। अन्यथा ये 40,000 शिक्षा मित्र जो हैं इस 69,000 शिक्षकों जो चयनित शिक्षक हैं उन पर भारी पड़ेंगे और यह भूल आपको जिंदगी भर पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं देगी। बस यही आप लोगों से निवेदन है कि जो टीम कार्य कर रही है उस टीम को तन मन धन से सहयोग करें, जिससे आने वाली 6 जुलाई या 14 जुलाई को सरकार का पक्ष सुनने के बाद हम सभी का पक्ष सुना जाए। और जिस तरह से डबल बेंच में हमने सरकार के पक्ष को सुनने के बाद में एक रणनीति के तहत प्रशांत चंद्रा और जयदीप नारायण माथुर को लास्ट में उतारा था, ऐसे ही हम सीनियर उतार सकें वहां पर और जीत सुनिश्चित कर सकें। यदि 6 जुलाई या 14 जुलाई को सरकार सफल हो जाती है मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन पर भर्ती कराने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें पहले से अलर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि जब 14 जुलाई आएगी तब हम आपसे सहयोग नहीं मांगेंगे कि साथियों आप सहयोग करो, क्योंकि ब्रीफिंग में समय लगता है। जो सीनियर होते हैं उनको पहले से पैसा देना पड़ता है, तभी जाकर के एडवांस में वहाँ पैसा चलता है। टोकन मनी से काम नहीं चलता है। जैसे यहाँ लखनऊ डिवीज़न बेंच में हम टोकन मनी दे करके वकील को बुक कर लेते थे। अब जो भी वकील हमें बुक करने होंगे उनको एडवांस फुल पेमेंट करना पड़ता है। इसलिए साथियों आप लापरवाही मत करें, इस मुद्दे की गंभीरता को समझें और हर परिस्थितियों से टीम से जुड़े रहें। मुझे पता है आप सभी बहुत ही अच्छे परिवारों से नहीं होंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि 69,000 में सभी के सब गरीब परिवारों से हैं। यदि जो संभव है वो मदद आप कर सकते हैं, क्योंकि 40,000 जो हैं वो इन 69,000 सेलेक्टेड लोगों के ऊपर भारी हैं। और आप लोग कब तक सोते रहोगे अपने घरों में, कब तक अपडेट लेने के लिए जुड़े रहोगे, कब तक नकारात्मक कमेंट मारते रहोगे लोगों टीम के ऊपर और जो कार्य कर रहे हैं उन लोगों पर। मैंने पहले ही बता दिया था कि सब कुछ सरकार के भरोसे नहीं हो सकता है। यदि आप आगे नहीं आएंगे तो सरकार का जो काम है वो सरकारी तरह से होता है, आप सभी को पता है। जिस कछुआ की गति से धीरे धीरे सरकार आगे बढ़ रही है, ऐसे ही ये भर्ती 2020 तो पार होने वाला है, 2021 और 22 भी निकाल देगी और फिर सोते रहना। और यदि कहीं विपक्षी सफल हुआ तो आपको जीवन में पछताने के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।